नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके ऑल एग्जाम फाइटर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोज की तरह एक बार मैं फिर से आपके लिए जीके के अत्यंत ही महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हर दिन आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो बिना किसी रिकॉर्ड के जल्दी से मिल सकें। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप सच्चे दोस्त तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों, मैं आपसे यह उम्मीद करता हूं कि आप पूरा वीडियो देखते हुए तीसों के तीसों प्रश्नों के सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से हम अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न हमारा हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस, जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। बताइए, महाराष्ट्र को, कर्नाटक को, मध्य प्रदेश को या उत्तर प्रदेश को। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश को भारत में चीनी के कटोरे के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अगला और दूसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और दूसरे नंबर का प्रश्न है कि दिए गए किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 4 राज्य दिए गए हैं: कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश और केरल। आपको इनमें से बताना है कि इनमें से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। यह प्रश्न हमारा राजस्थान के वीडियो के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बताइए, कमेंट करिए यदि आपको इसका आंसर मालूम है। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर, केरल। केरल का, दिए गए इन चारों राज्यों में से केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला और तीसरे नंबर का प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न हमारा दिल्ली पुलिस के एग्जाम में 2018 में पूछा गया प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। बताइए। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। चलिए दोस्तों, अगला और चौथे नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और चौथे नंबर का प्रश्न है कि रबड़ उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, इन चारों राज्यों में से कौन सा राज्य रबड़ उत्पादन में सबसे आगे है, बताना है आपको कमेंट करके। यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम है, आप बिना देर किए निसंकोच कमेंट करिए। जी हाँ दोस्तों, बताइए कि रबड़ उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, चौथा ही द राइट आंसर, केरल। केरल राज्य रबड़ उत्पादन में अग्रणी है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला और पांचवें नंबर का प्रश्न संविधान से रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। आपको मालूम होगा कि हर एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन संविधान से पूछे जाते हैं। हो सकता है आपके अगली एग्जाम जिसमें आप बैठने वाले हैं, यही संविधान से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछ लिया जाए क्वेश्चन पेपर में। बताइए कि संघीय व्यवस्था का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर कर लीजिएगा इस प्रश्न को रफ कॉपी में। यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट करके जवाब दीजिए कि संघीय व्यवस्था का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर, कनाडा। कनाडा से लिया गया है संघीय व्यवस्था का प्रावधान हमारे देश के संविधान में। हमारा अगला और छठवें नंबर का प्रश्न है कि पेरियार नदी किस राज्य में बहती है। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार का एग्जाम का रिपीटेड प्रश्न है। यह प्रश्न एसएससी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर माना जाता है, क्योंकि कई बार पूछा भी गया है और हर बार पूछा जाता है, और इस बार भी यह प्रश्न एसएससी के एग्जाम में 100% पूछा जाएगा कि पेरियार नदी किस राज्य में बहती है। बताइए। जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर, केरल में। पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? केरल राज्य में बहती है। दोस्तों, यदि आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको पूरा वीडियो देखिए आप, फिर यदि आपको लगे कि चैनल इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा अगला और सातवें नंबर का प्रश्न है कि आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा मालूम पड़ता है। बेहद ही इंपॉर्टेंट और एकदम इजी क्वेश्चन है। इसका जवाब मैं आपको नहीं दूंगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा मालूम पड़ता है। इसका कमेंट जितने भी भाई बहन हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, निसंकोच आप कमेंट करके बताइए कि आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा मालूम पड़ता है।
हमारा अगला और 8वें नंबर का प्रश्न है कि हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा गया है। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न राजस्थान पुलिस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है। बताइए। जी हाँ दोस्तों, पहला द राइट आंसर, पृथ्वीराज रासो को हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अगला और 9वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 9वें नंबर का प्रश्न है कि हेलमेट कप किस खेल से संबंधित है। यह बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आप सबसे पहले इसको रफ कॉपी में नोट करिए यदि आपको इसका आंसर नहीं मालूम है, क्योंकि देखिएगा 100% यह प्रश्न आपके अगले एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। यदि आपको मालूम है तो कमेंट कर बताइए कि हेलमेट कप किस खेल से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, टेनिस। चौथा द राइट आंसर, हेलमेट कप टेनिस खेल से संबंधित है। हमारा अगला और 10वें नंबर का प्रश्न है कि आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है। यह बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह प्रश्न हाल ही में रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है कि आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है। बताइए। जी दोस्तों, दूसरा द राइट आंसर, स्टालिन को आधुनिक रूस का निर्माता कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अगला और 11वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। एक और बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से एक और बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद किसने किया था। बेहद ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट जरूर करिए रफ कॉपी में। बताइए कि हिंदी में ऋग्वेद का अनुवाद किसने किया था। बताइए। जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर, दयानंद सरस्वती जी ने ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद किया था। अगला और 12वें नंबर का प्रश्न है कि बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार अलग अलग एग्जामों में यह प्रश्न को देखा गया। यह प्रश्न रेलवे ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया था, एनटीपीसी में 2021 में, यूपी पुलिस में 2024 में, यानी हाल ही में पूछा गया प्रश्न है कि बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, पहला द राइट आंसर, जम्मू कश्मीर में। बनिहाल दर्रा हमारा जम्मू कश्मीर में स्थित है। आप सभी दर्रे याद कर लीजिए। हमारे देश में जितने भी दर्रे पाए जाते हैं बेहद ही इंपॉर्टेंट है, उनसे क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आप सबसे पहले सारे दर्रे याद कर लीजिएगा और इसको इंपॉर्टेंट समझकर जरूर याद रखिएगा। हमारा अगला और 13वें नंबर का प्रश्न है कि राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, बताइए कि राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है। भरतपुर को, कोटा को, अजमेर को या जैसलमेर को। फटाक से कमेंट करके बताइए कि राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अजमेर को। तीसरा द राइट आंसर, अजमेर को राजस्थान का हृदय बोला जाता है या कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला और 14वें नंबर का प्रश्न है कि भारत की संसदीय शासन व्यवस्था किस देश के अनुरूप है। यह बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संविधान से रिलेटेड बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोट जरूर कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को कि भारत की संसदीय शासन व्यवस्था किस देश के अनुरूप है। चौथा द राइट आंसर, ब्रिटेन के अनुरूप है। भारत की संसदीय शासन व्यवस्था हमारे ब्रिटेन के अनुरूप है, यह ब्रिटेन व्यवस्था देश के अनुरूप है। हमारा अगला और 15वें नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की आत्मा कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट और कई बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है। 100% आपके अगले एग्जाम में यह क्वेश्चन आएगा। आपको नोट जरूर करना है इस क्वेश्चन को। बताइए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर, अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। हमारा अगला और 16वें नंबर का प्रश्न है कि भारत में वायुयान परिवहन की शुरुआत कब हुई थी। इंपॉर्टेंट है, रेलवे के एग्जाम में 100% यह प्रश्न पूछा जाता है, बार बार रिपीट भी हो चुका है। बताइए कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी। जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर, 1911 में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है। हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपके सिलेबस में हिंदी टॉपिक है तो यकीन मानिए कि यह प्रश्न आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। बताइए, आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है। जी दोस्तों, दूसरा द राइट आंसर, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला और 18वें नंबर का प्रश्न है कि भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। यह बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 100% आपके अगले एग्जाम में यह क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यदि आपने इस क्वेश्चन को याद नहीं किया, रिपीट नहीं किया और नोट भी नहीं किया तो आप 1 नंबर खो देंगे। यह दोस्तों इंपॉर्टेंट है। बताइए कि भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। जी दोस्तों, दूसरा द राइट आंसर,
1945 में भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यदि आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिए। यदि आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगे बाद में तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमारा अगला और 19वें नंबर का प्रश्न है कि प्लूटो ग्रह को किस ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। जी हाँ दोस्तों बताइए, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपके एग्जाम में रिपीट होगा। कई बार यह प्रश्न एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है। हाल ही में यह प्रश्न झारखंड पुलिस में पूछा गया है कि प्लूटो ग्रह को किस ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, पहला द राइट आंसर बौने ग्रह की श्रेणी में, प्लूटो ग्रह को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला और 20वें नंबर का प्रश्न साइंस से रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, आपके भी एग्जाम में साइंस टॉपिक जरूर होगा, एक या दो क्वेश्चन साइंस से भी पूछे जाते हैं। बताइए छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है। बेहद ही इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न हमारा यूपी टीईटी में। जी हाँ दोस्तों, यूपी टीईटी के एग्जाम में यह प्रश्न 2021 में पूछा गया था कि छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, पहला द राइट आंसर हर्पेटोलॉजी। छिपकली के अध्ययन को हम हर्पेटोलॉजी के नाम से जानते हैं। हमारा अगला और 21वें नंबर का प्रश्न है कि पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। एक एग्जाम में, जी हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा भी बनता है, किसी मंदिर का प्रसिद्ध मंदिर या किसी प्रसिद्ध स्थान के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। आपसे शायद यही स्थान के बारे में पूछ ले कि पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट है, बताइए इन चारों में से भूटान, म्यांमार, नेपाल या अफगानिस्तान। जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर पशुपतिनाथ मंदिर हमारा नेपाल में स्थित है। हमारा अगला और 22वें नंबर का प्रश्न है कि भारत में किस वर्ष ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हुआ था। यह फिर से एक बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है आपके लिए। आप इसको तुरंत रफ कॉपी उठाइए और इसको नोट करिए। यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट कर दीजिए। प्रश्न पसंद आए हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। बताइए कि भारत में किस वर्ष ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हुआ था। जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर 1947 में ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हुआ था। चलिए दोस्तों अगला और 23वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 23वें नंबर का प्रश्न है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। बताइए दिल्ली में, हरियाणा में, राजस्थान में या पंजाब में। फटाक से कमेंट करके बताइए कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, पहला द राइट आंसर दिल्ली में, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। एक और बेहद ही इंपॉर्टेंट और कई बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन, बताइए कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष हुआ था। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% आपके अगले एग्जाम में ये क्वेश्चन बनने वाला। यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो आपकी जीके की तैयारी लगभग पूर्ण होने की कगार पर है। बताइए आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष हुआ था। जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन हमारा 1942 में हुआ था। यह प्रश्न हमारा यूपी वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था 2018 में। हमारा अगला और 25वें नंबर का प्रश्न है कि गोल्डन गर्ल नामक पुस्तक की रचना किसने की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप भी जानते होंगे कि हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पुस्तकों के लेखकों के नाम से भी पूछा जाता है। बताइए शायद आपके लिए यही एग्जाम में आ गया कि गोल्डन गर्ल पुस्तक की रचना किसने की थी। बताइए। जी हाँ दोस्तों, पहला द राइट आंसर प्रीति उषा ने गोल्डन गर्ल की नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, प्रीति उषा ने। हमारा अगला 26वें नंबर का प्रश्न है कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न, हाल ही में एसएससी में, जी दोस्तों एसएससी एमटीएस के एग्जाम में हाल ही में पूछा गया प्रश्न यह कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। साइंस के स्टूडेंट देखिए जवाब भी देने लगे, जितने भी साइंस के स्टूडेंट हैं वो देखिए देखते ही प्रश्न को आंसर करने लगे कमेंट बॉक्स में। जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। हमारा अगला 27वें नंबर का प्रश्न है कि भारत के प्रथम उपग्रह का क्या नाम है। इसका तो आंसर आप सभी को मालूम होगा। यदि आप जीके की तैयारी कर रहे हैं, जीके का वीडियो देख रहे हैं तो मुझे यकीन 100% कि आपको इसका आंसर मालूम होगा कि भारत में प्रथम उपग्रह का क्या नाम है। बताइए। जी दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट। भारत में प्रथम उपग्रह जो था वह आर्यभट्ट था। चलिए दोस्तों अगला और 28वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 28वें नंबर का प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट और कई बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है। यह प्रश्न हमारा वीडियो के एग्जाम में भी पूछा गया है और उसके लेखपाल की परीक्षा में भी यह प्रश्न 2018 में पूछा गया था
कि अशोक ने बौद्ध प्रचारक के रूप में श्रीलंका किसे भेजा था? बताइए, इंपॉर्टेंट है। यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट करिए कि अशोक ने बौद्ध प्रचारक के रूप में श्रीलंका किसे भेजा था? जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर, संघमित्रा को। अशोक ने बौद्ध प्रचारक के रूप में श्रीलंका में संघमित्रा को भेजा था। हमारा अगला और 29वें नंबर का प्रश्न है कि भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह प्रश्न। हाल ही में, जी हाँ दोस्तों, हाल ही में एसएससी सीजीएल में पूछा गया था प्रश्न कि भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? बताइए। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, गोपाल कृष्ण गोखले भारत सेवक समाज के संस्थापक हैं। हमारा आज का अंतिम और 30वें नंबर का प्रश्न है कि टुड्रा प्रकार की जलवायु किस महादेश में पाई जाती है? इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न हमारा एमपीएसआई में। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में दरोगा की परीक्षा हुई थी, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि टुड्रा प्रकार की जलवायु किस महादेश में पाई जाती है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया? जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, यूरोप। टुड्रा प्रकार की जलवायु हमारी यूरोप में पाई जाती है, यूरोप महादेश में पाई जाती है। नमस्कार साथियों, आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लास्ट में ही सही आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सच्चे दोस्त तक जरूर शेयर करिएगा। नमस्कार।